हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या है, इसके पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और कौन कौन से नियम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दर्पण। दर्पण के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और किस दर्पण का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण यानी मिरर किसे कहते हैं, बोला कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजित मतलब क्या होना चाहिए, कलर किया गया हो, अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। जैसे मानिए कि हम लोग मिरर लिया, जैसे कांच लेते हैं, शीशा। कांच नॉर्मली आप देखिएगा तो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी हम लोग आर पार देख सकते हैं, यानी आपका चेहरा सही से आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, यानी प्रकाश आर पार कर देगा। जैसे ही प्रकाश आर पार हो जाएगा तो आपका इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ रजित का मतलब क्या होना चाहिए कि एक साइड आप किसी कलर से, जैसे ब्लैक कलर से मैक्सिमम किया जाता है, तो अगर ऐसे कलर से करना है ताकि प्रकाश बाहर न निकल पाए, तो एक साइड से अगर कलर कर दिया जाए तो वही जो होता है, जो कांच है ना, वही किसका रूप ले लेगा, वही मिरर का रूप ले लेता है। जैसे प्लेन मिरर आप सभी के घर पे होता है, जो ऐनक होता है वो जो उसके पीछे क्या होता है, आप कभी निकाल कर देखेंगे कि पीछे उसे क्या होता है, कलर किया गया होता है। जब कलर किया जाता है तो प्रकाश उस पर पड़ता है और पड़ने के बाद क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तन होने के बाद क्या होता है, उसका इमेज बनता है। इसके पहले हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं। तो यही क्या होता है, रजित। रजित का मतलब होगा कि एक साइड क्या होना चाहिए, कोई दर्पण है, चाहे कोई भी दर्पण हो सकता है, इसका एक साइड क्या होना चाहिए, कलर किया गया होना चाहिए। यानी एक साइड क्या किया जाए, कलर कर दिया जाए, दूसरे साइड क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश के उसे परिवर्तन होगा, उस पर आएगी प्रकाश और इसे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, इधर आएगा। तो इसे कहते हैं, मतलब इसे ही क्या हो जाएगा, इमेज का निर्माण होगा। तो क्या कहते हैं, बोला कि वह चिकनी और चमकीली सतह। तो क्या है कि जिसका सतह क्या होना चाहिए, रजित होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा कांच हो और उसके एक सतह क्या होना, रजित हो, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। जानते हैं कि दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, समतल दर्पण, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, और तीसरा क्या है, परावलयिक दर्पण। पहला क्या है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है ना, जैसे गोलीय दर्पण देखिए, जो गोलीय दर्पण ऐसे होता है, इसको अगर 2 भागों में हम काट देते हैं तो ये क्या होता है, 2 भागों में काटने के बाद 2 दर्पण बनते हैं। अगर मानिए इसको हम क्या कर दें, एक बार अंदर से अगर इसको क्या कर दें, रजित यानी कलर कर दें, और एक बार क्या कर दें, इसे बाहर से कलर कर दें, तो अंदर से कलर कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, अंदर से करने के बाद इसका परावर्तक सतह ऊंचा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और जैसे हम बाहर से अगर कलर करते हैं तो इसका परावर्तक सतह धंसा हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा। दर्पण पहचानने के लिए बताया जाएगा, लेकिन इसको पहले प्रकार जानते हैं। तो ये दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण। जो समतल दर्पण जो नॉर्मली घरों में पाए जाते हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, जिसे इस पूरे चैप्टर में मुख्य रूप से इस दोनों चैप्टर का दोनों मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि अवतल दर्पण क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ इसका कहाँ यूज होता है। और क्या है, उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण का 2 भाग होता है, अवतल और उत्तल दर्पण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।